जी सर। तो लिंक्डइन एड्स किसी ने ट्राई मारी? बताइए। डिड यू गाइस ट्राई लिंक्डइन एड्स? नो। सही है। नॉट येट सर। Inshallah, I'm gonna make tomorrow. सॉरी। I'll make tomorrow. ऑलराइट। सो आपको कैंपेन क्रिएट करना मैंने बता दिया था, कैंपेन ग्रुप भी बता दिया था, राइट? सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स दैट यू कैन रन ऑन लिंक्डइन। ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी। Sorry to disturb you. सर, वो जो आपने सोशल मीडिया का करवाया था, उसमें बस फेसबुक ही है, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं? इंस्टाग्राम उसी के अंदर है, मैंने बताया था। यू कैन रन इंस्टाग्राम एड्स बाय जस्ट ticking that you want to run on Instagram. Please watch the video. Okay. सो कैंपेन ग्रुप आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। विदाउट कैंपेन ग्रुप यू कैन नॉट रन एनी कैंपेन लाइक दैट। सो यू हैव टू नेम द कैंपेन। ठीक है। and use a different group. So I have a different group as well, this group as well. So you can change if you want to include this campaign, test campaign to in this group। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जिस तरह से आपको फेसबुक पे मिलते हैं या फिर आपको गूगल पे मिलते हैं उसी तरह से हैं। ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप ब्रांड की रीच लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। उसी तरह से ये एक कस्टमर जर्नी है कि सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे ब्रांड के बारे में लोग जानें। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट को विज़िट करें, एंगेजमेंट हो, वीडियो को देखें। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कन्वर्जन का, कि लीड जनरेशन हम करें। ठीक है। वेबसाइट कन्वर्जन करें, जैसे सेल्स वगैरह हैं, एंड जॉब एप्लीकेंट्स है, चूँकि ये लिंक्डइन है। ठीक है। कंपनी में अगर आपकी कोई जॉब है और आप यू वांट टू हायर सम great talent, so LinkedIn ads would be a very very good place, because you know that this is a very professional platform where B2B businesses are, people are here। B2B businesses के लीडर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। उसके बाद जो जॉब ढूंढने आते हैं वो भी अपने अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं और अप्लाई करते हैं। सो डायरेक्टली आपने देखा होगा कि लिंक्डइन में भी डायरेक्टली अप्लाई करने का आता है। सो इफ़ यू वांट टू हायर पीपल यू कैन रन दिस एड। तो अगर मैं कंसिडरेशन में जाऊँ वेबसाइट बिजनेस में, सो दैट इज़ सेम। उसके बाद ऑडियंस बनाना मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऑडियंस आप बना सकते हैं। ये वेबसाइट विजिट्स के लिए हैं, राइट? लोकेशन यहाँ से आप कर लोगे। इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड सम लोकेशन देन यू कैन click here and exclude any location that you want. For example, if I want to exclude Mumbai out of all these India location, then I will just click here and that's it। ठीक है। आप मुंबई को एक्सक्लूड कर दिया आपने। उसके बाद व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है। ऑडियंस अगर आपको करना है तो
यहाँ से आपने ऑडियंस ढूंढना है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स कंपनी के हिसाब से, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से, ट्रेड्स के हिसाब से, यू वांट देन मेंबर इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट में आप आएंगे, आप चाहते हैं कि जो भी कंपनी है, जिस चीज़ के लिए भी आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को बुलाना चाहते हैं, ठीक है। एंड फर्दर इनकी भी कैटेगरीज हैं, यू क्लिक हियर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस ट्रैवल, कॉर्पोरेट। सो you can click here, B2B मार्केटिंग है, क्या है, ब्रांड मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, पेपर क्लिक है, रीटारगेटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग है। सो दिस इज बेसिकली फॉर content strategy, social media marketing, paid social, right? So if your business is around uh, क्या नाम है, मान लीजिए आपकी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, सो यू कैन टारगेट दीज पीपल, so that you have to decide that what is your target audience, and then go ahead with this one. That's it. More or less all the campaigns are just same like that, ठीक है। वीडियो व्यूज हैं, वीडियो अगर आपको बनाना है वीडियो ऐड तो आप बना सकते हैं। पिछली बार हमने टेक्स्ट ऐड किया था, सिंगल इमेज। और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क पे, मतलब लिंक्डइन के जितने भी पार्टनर्स हैं उन पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज leave it as it is. Set a daily budget, कितना करना चाहते हैं आप, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड डेट डिपेंड्स ऑन यू। That's it. You can, save and continue. Create new ads in this campaign, browse existing content। तो अगर आपने अपने अकाउंट पे, अपने बिजनेस पेज पे कोई कंटेंट डाला है तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, बट देयर आर नो कंटेंट ऑन माय पेज बिकॉज आई जस्ट yesterday created this, so I will just click here and सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो फाइल आपको अपलोड करनी है। वॉट एवर वीडियो फाइल यू हैव, यू कैन क्लिक ऑन दैट। If there are any videos, no. और यहाँ पे वीडियो फाइल के जो एस्पेक्ट रेशियो है ये भी आपको बताया गया है, 9:16 एंड 16:9 और 1:1 होना चाहिए। लर्न मोर ऑन वीडियो स्पेसिफिकेशन इफ यू वांट टू लर्न मोर, एंड देन सो देखूँ कोई वीडियो ऐड है। यहाँ से डाउनलोड करता हूँ कोई।
you see एस्पेक्ट रेशियो मांग रहे हैं, तो इसी रेशियो का होना चाहिए 1:1 का। You have to edit this 1:1 aspect ratio. More info. अच्छा 16:9 का है। 16:9, yes, okay, so this will work, I guess. बहरहाल आपको समझ में आ गया कि ये आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जिस भी टूल से आप करते हैं। ये हेडलाइन होगा आपका, और this video marketing, ठीक है, डेस्टिनेशन जो भी URL है, जहाँ पे भी वेबसाइट पे आप भेजना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएगा। कॉल टू एक्शन इससे that's it, and you can create campaign। ये जब तक नहीं होगा जब तक नहीं हो सकता, ठीक है। So that's how you create LinkedIn ads, and there are different kinds of campaigns। So जिन्होंने भी अपना बनाया नहीं है कैंपेन या फिर ऐड अकाउंट लिंक्डइन का, वो प्लीज़ पहले बना लें, ठीक है। और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंपेन आप जो है यहाँ से क्रिएट करके देखें। तो मान लीजिए ये है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबको ट्राई कीजिए और देखिए कोई चीज़ अलग है और या समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लिंक्डइन एड्स, एंड लेट्स मूव ऑन टू ट्विटर एड्स। ट्विटर एड किसी ने चलाया है कभी? हाँ, सो अगर हम ट्विटर पे जाएं, और ये आपका मेन प्रोफाइल है ट्विटर का, यहाँ पे जब आप मोर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ट्विटर एड्स, जस्ट क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे कुछ फिलअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंडिया है, टाइम जोन बांग्लादेश,
सुनो, पाकिस्तान टाइम भी है, इंडिया टाइम कहाँ चला गया यार। आपको कोलकाता दिख रहा है क्या? GMT +5 है राइट। That is very very strange. ओह, यार कोलकाता दिखा क्या आप लोगों को?
minutes. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, can't we work with Pakistan time? It hardly makes the big difference. अरे नहीं यार, प्रॉब्लम हो सकती है. Okay, okay. ये मैं ये सोच रहा हूँ, ये इंडिया टाइम दिखा क्यों नहीं रहा है कैसे नहीं. आई मीन दिस इज वेरी स्ट्रेंज. 1 said your country and time zone preference cannot be changed. Can you see that? Uh, this information will be used to determine your billing, currency, account reporting, and any applicable taxes. So you have to, choose the correct time format. सर एक बार टाइप करके देखिए, हो सकता है नहीं दबा हो रहा रहा है ना, नहीं हो रहा. टाइप करो. मैं करके देख चुका हूँ. कोलकाता टाइम है, नो, कुछ नहीं आ रहा है. नथिंग इज कमिंग आउट. One minute. सर आई थिंक इसमें है नहीं, इसमें इंडियन टाइम जोन है ही नहीं. Your bidding and billing currency is USD. USA का कोई टाइम जोन दिखा? सोच रहा हूँ USA टाइम जोन कर दूँ. चाइना चीज. यस सर, यूएसए का तो था ऊपर की साइड. ऊपर था. जी. चलो यार कर. अब देखिए, यहाँ पे भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं. मोर और लेस दिस इज सेम लाइक जहाँ आपने लिंक्डइन का देखा है, फेसबुक का देखा है. सो सारी की सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं. तो रीच का आप लोगों को पता है कि रीच का क्या मतलब है. रीच का मतलब है कि आप
मैक्सिमाइज योर एड्स रीच, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। कैंपेन नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, टेस्ट कैंपेन, बस क्रेडिट कार्ड, फंडिंग सोर्स, स्टार्ट एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। एडवांस में आप जाएंगे तो कैंपेन स्पेंड कैप, कितना आप पूरे कैंपेन पे आप कितना खर्च करना चाहते हैं। सो आई डोंट वांट टू मोर देन 100 USD। और Sir, what is funding source? फंडिंग सोर्स मतलब आप किस चीज़ से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो वो है फंडिंग सोर्स। Okay. ऐड ग्रुप नेम, जैसे कि आपने ग्रुप कैंपेन ग्रुप आपने लिंक्डइन पे देखा है, यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम है। और यू नो इसी तरह से फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, टेस्ट कैंपेन, डेली ऐड ग्रुप बजट, टोटल कितना आप खर्च करना, टोटल ऐड ग्रुप बजट ऑप्शनल है। और सेम बस 12 AM पे एग्जैक्टली आपका शुरू हो जाएगा। रन इंडिफरेंटली, गोल क्या है, मैक्सिमम रीच, ठीक है। रीच विद इंगेजमेंट अगर आप करना चाहिए, गेट योर ऐड टू रीच द पीपल हु आर लाइकली टू रीट्वीट, लाइक एंड रिप्लाई टू इट। तो देयर आर 2 गोल्स हियर। There are 2 goals here, you can see that reach with engagement और एक है maximum reach, कि मतलब इंगेजमेंट हो या ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंगेजमेंट भी चाहते हैं तो आपको ये वाला गोल करना पड़ेगा, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। सो ऑटोबिड ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज योर एट द लोएस्ट प्राइस, ये है। लेकिन अगर आप अपना टारगेट कॉस्ट रखना चाहते हैं कि मैं एवरेज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, जैसे मैंने बता दिया कि कोई उसके थ्रू गुजरेगा भी, मतलब देख लिया, वहाँ तक लोगों ने उस ट्वीट को देख लिया, तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो 1000 इम्प्रेशन के आप मतलब 1000 लोगों तक, अगर 1000 लोगों ने आपके ऐड को देखा, आपके ट्वीट को देखा, उसका आप कितना पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आई डू नॉट वांट टू पे मोर देन $2, ठीक है। यहाँ पे बिट सजेशन आपको दिया गया है कि $3.5 से उतना तक आप डाल सकते हैं। सो $3.5 हम डाल दीजिए, ठीक है। हाँ Sir, this is per impression. कहाँ कहाँ भेज दें, साकिब को, क्यों? क्या काम नहीं हो रहा है? हेलो, क्या काम नहीं हो पा रहा है? बोलो, रहने के लिए अभी आता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? Sir, I was asking, as you have written 3.5, $3.50. It's per impression. पर 1000 इम्प्रेशन। Okay, per 1000. Sir, is there any amount जिसके नीचे हम नहीं जा सकते? मिनिमम अमाउंट हमें ऐड के लिए? आप ये देखो, बिट सजेशन यहाँ पे दिया गया, आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि $1 मैं इतना देना चाहता हूँ, तो आप ये कर दो, ठीक है। टारगेट को सेट अ टारगेट कॉस्ट टू मेंटेन एन एवरेज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। सो बट यहाँ पे बिट सजेशन दिया गया है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट विथ $3.5 एंड इफ़ इट कम्स बैक तो बाद में आप वो कर लो। और अगर ये नहीं चाहते आप शुरू में, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, तो ऑटो बिड आप ले लीजिए कि ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस पे ये खुद ब खुद जो है आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। अब जब आपके पास डेटा आ जाएगा कि 1000 इम्प्रेशन पे मेरा जो है ना $2 लग रहा है, तो मैं अपना टारगेट कॉस्ट यहाँ पे $2 लगा सकता हूँ नेक्स्ट इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू करो, और पे बाई इम्प्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि इम्प्रेशन के थ्रू आप ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज ऐड फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड, मतलब कि ये खुद से ऐड फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप कस्टम कैप लगाना चाहते हैं कि 1 इम्प्रेशन पर पर्सन, ठीक है,
1 इम्प्रेशन पर पर्सन एवरी 1 डे है, 7 डेज है, 30 डेज है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा ट्वीट जो है ना कम से कम 4 बार एक आदमी को दिखे, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, कि आप अपने ऐड को कितनी बार दिखाना चाहते हो एक आदमी को, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये आप खुद से भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज एड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आप कर सकते हैं। प्राइसिंग क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइसिंग में क्या होती है, यहाँ पे आप शो एड्स थ्रू आउट द डे टू स्पेंड बजट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, ठीक है। एक्सेलरेटेड में क्या होता है, एक्सेलरेटेड में होता है फॉर टाइम कॉन्स्टेंट कैंपेन्स लाइक मेजर स्पोर्टिंग इवेंट, शो एड्स एज ऑफन एज पॉसिबल ईच डे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बार दिखाने के लिए, सो कीप इट स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑडियंस मेजरमेंट्स टैग, दे आर नो पार्टनर्स टू सेलेक्ट। कैंपेन, गूगल कैंपेन मैनेजर इम्प्रेशन टैग, ये ठीक है। कैंपेन मैनेजर आप वहाँ से उठा सकते हैं ट्रैकिंग लगाने के लिए, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। क्लिक टैग ये लगा सकते हैं आप, सो दैट यू विल गेट फ्रॉम गूगल कैंपेन मैनेजर्स। डेमोग्राफिक्स सेम है, विमेन है, मेन है, एनी है, ऑल है। एज रेंज आप डाल सकते हैं, एज रेंज है 21 एंड अप टू कहाँ तक डालना चाहते हैं 54। लोकेशन इंडिया, इंडिया इंडिया है। उसके बाद लैंग्वेज, कौन कौन से डिवाइस पे आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो आई विल टिक ऑल iOS, ऑल एंड्रॉयड, ऑल अदर मोबाइल, ऑल डेस्कटॉप। इसमें से अगर आप किसी को हटाना भी चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। iOS मोबाइल इंडिया में कम है तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट, बट ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे आपको करना चाहिए। डिवाइस मॉडल कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डिवाइस मॉडल के हिसाब से। करियर, यहाँ से करियर क्या हुआ, करियर हुआ जो मोबाइल की कंपनी होती है उन सब का, तो वो सारी चीज़ें हैं ये। टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज ट्विटर ऑन अ न्यू डिवाइस और करियर, ये देखो विद इन लास्ट, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मोर देन 1 मंथ हो गया हो या कम, कीप इट एज इट इज। ऑडियंसेस इंक्लूड लुक अलाइक फॉर सेलेक्टेड कस्टम ऑडियंस। यहाँ से आप ऐप एक्टिविटी है, ऐप एक्टिविटी कॉम्बिनेशन है, लिस्ट है, वेबसाइट एक्टिविटी है, कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए ऐप एक्टिविटी, कीवर्ड्स के थ्रू आप टारगेटिंग फीचर्स, ठीक है। ये कस्टम ऑडियंस के लिए मैंने फिर बताया कि मान लीजिए कि आपका कोई ऐप है, ठीक है, उस ऐप एक्टिविटी के हिसाब से आप करना चाहते हैं उनको टारगेट। ऐप एक्टिविटी कॉम्बिनेशन, लिस्ट है आपके पास, वेबसाइट एक्टिविटी है, उन सब के हिसाब से कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं, बट लीव इट एज इट इज़। तो यहाँ पे टारगेटिंग फीचर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कीवर्ड्स, ठीक है। अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने गूगल पे किया था। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मान लीजिए मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल साइज नॉट अवेलेबल, ग्लोबल साइज अवेलेबल सी। तो मान लीजिए मुझे ऐसे करना है ना। आप यहाँ से बल्क अपलोड भी कर सकते हैं जितने भी कीवर्ड्स हैं। उसके बाद फॉलोवर लुक अलाइक्स, फॉलोवर लुक अलाइक्स पता है क्या होता है, क्या आपके जैसे फॉलोवर्स उनको अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में रीच पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट टू एन अकाउंट्स फॉलोवर्स। आपके जो अकाउंट पे फॉलोवर्स हैं उसी तरीके के लोग अगर आप चाहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आप यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिव है, ब्यूटी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसके। तो जो भी आपका
उसको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो मेनली आई एम इनटू आई टॉक अबाउट बिजनेस। लेट्स सी एडवर्टाइजिंग में है, बिजनेस सॉफ्टवेयर में अगर कोई है, सो आई कैन टारगेट दिस पीपल। एंटरप्रेन्योरशिप में किसी के हैं, लीडरशिप, marketing. So you have a lot of targeting options here as well. Interest, movies and TV shows, यहाँ पे देख रहे हो, उसके हिसाब से रीच पीपल engaged with specific TV shows and movies। मान लीजिए किसी को सीरीज़ किसी ने देखा है, उसके हिसाब से आप टारगेट करना चाहते हैं। इवेंट्स के हिसाब से आप टारगेट करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंसेज, एंटरटेनमेंट, हॉलीडेज। सो you can do all these things, so there are many options। and retarget people who saw or engage with your tweets with your past tweets। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो पहले जो ट्वीट आपने जितने भी किया है और लोगों ने उस पर जो एंगेजमेंट किया है वो भी आपके ऐड को देख सकते हैं। अदरवाइज leave it as it is if you do not want to target those people। also target followers of Zaul Qamar because this is my account। अगर मैं अपने फॉलोअर्स को भी टारगेट करना चाहता हूँ इस ऐड के थ्रू तो मैं कर सकता हूँ, टिक कर सकता हूँ कि येस शो देम दी एड्स। एंड प्लेसमेंट्स, प्रोफाइल्स है, सर्च रिजल्ट्स है, होम टाइमलाइंस है। प्रोफाइल्स में अगर आप करेंगे तो promote tweets to people when they visit profiles, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। टाइमलाइंस, होम टाइमलाइंस मीन्स कि आप जब ट्विटर पे होते हैं यहाँ पे बीच में जब आप ये ब्राउज़ कर रहे होंगे तो इस जगह पे आपको ऐड देखने को मिलेगा। लेट्स सी इफ देयर आर एनी एड्स। यू सी यहाँ पे देख रहे हो प्रोमोटेड, दिस इज़ एन ऐड। सो सर्च रिजल्ट में अगर देखना चाहते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई किसी ने कुछ सर्च किया है उससे रिगार्डिंग जो चीज़ आप बना रहे हो, जो ऐड, और आपने जो कीवर्ड डाला है तो उसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करो, ऐड डिटेल्स, यूज़ एग्जिस्टिंग ऐड आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ tweets that I have tweeted on my account, ठीक है। and if I want to then I will select this one, ठीक है, कि मुझे इसको करना है and it will look like this। इमेज अगर मुझे डालना है ब्राउज़र तो इसका ऑप्शन कब आएगा, इफ़ contact your business account admin to update your role or select from an existing। let's see, I need access to account।
यहाँ पे आप बना सकते हैं बिजनेस नेम, स्मार्ट, ये वैसे ही जैसे आप पेज बनाते हैं फेसबुक पे। एंड राहुल कमर वेबसाइट। अच्छा, ऐसे ये करना ज़रूरी है बिफोर क्रिएटिंग कैंपेन्स। लेट्स गो बैक। You all set up on business Twitter, start a campaign. That's it. So ठीक है गाइज, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। ठीक है, आप लोग अपना ऐड अकाउंट बना लेना इसका, और जो मैंने एडिट एक्सेस टू अकाउंट किया है वो कर लेना। बिजनेस सेटिंग में जाना है तो बिजनेस सेटिंग्स में आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल मेरा बिजनेस अकाउंट है, मेरा नेम ये है। ठीक है, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐड अकाउंट है एक उसके अंदर, राइट। You can link ad accounts. If you want to add invite people to choose a permission level, then enter the email, जैसा कि फेसबुक और उसमें है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय को करते हैं तो उनका ईमेल डालें और यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम जस्ट लाइक वो you don't have the required permission to link professional account, but if one of your partners shares them with you or has linked them to this account, they will show up here. Okay. Business information, you have to security, two-factor authentication है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। People, partners, you can invite partner if you want to collaborators. So these are the things. This is just like Facebook or LinkedIn, so you can create there. So that's it for today. We will continue tomorrow, and if there are any questions regarding Twitter ads and